बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इदारा में अरबी सीखने का आगाज़ करने जा रहे हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस ज़ुबान को सीख कर इसको समझ कर पढ़ने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें इसके ज़रिए से आखिरत में भी कामयाब फरमाए। इस लेक्चर में हम इंशाअल्लाह हर रोज़ अरबी के जो क़वाइद हैं, ग्रामर के जो उसूल हैं वो सीखेंगे। तो आपने उनको याद रखना है और इनको इस्तेमाल करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो इंशाअल्लाह कुरान मजीद का जो हम तर्जुमा पढ़ते हैं वो हमारे लिए मज़ीद आसान हो जाएगा। तो तमाम तलबा तैयार हैं इसके लिए इंशाअल्लाह। और इसको हमने सीख कर पढ़ के फिर आगे अपने घर वालों को, दोस्त अहबाब और दूसरे लोगों को भी सिखाना है इंशाअल्लाह। आज हम अपने पहले सबक का आगाज़ करेंगे और सबक नंबर 1 जो है वो शुरू हो रहा है। सबक नंबर 1। सबसे पहले जब हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं तो उसको कलमा कहते हैं। जो भी हम ज़ुबान से अदा करते हैं उसे क्या कहते हैं? कलमा कहा जाता है। कलमा क्या लफ्ज़ है? कलमा। इसकी तारीफ सबसे पहले हर एक चीज़ है उसका तारुफ होता है जिसे हम उर्दू में तारीफ कहते हैं। ये इस तारुफ इसका माना क्या है, मफ़हूम क्या है? जैसे आपका नाम है तो वो आपका पूरा तारुफ है। जब हम किसी से मुलाकात करते हैं तो बोलते हैं भाई आपका तारुफ, नाम क्या है, आप कहाँ से हैं। तो हर एक चीज़ जो हम ज़ुबान से अदा करते हैं उसे कलमा कहते हैं। अब कलमा अरबी के अंदर इसकी जो एक मुकम्मल तारीफ है वो क्या है? ज़ुबान से निकलने वाले हर बामाना लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। ये इसकी मुख्तसर सी तारीफ है। याद हो गई आपको? कलमा किसे कहते हैं? माशाअल्लाह, ये आप अरबी का एक लफ्ज़ सीख चुके हैं कि हर बामाना लफ्ज़ जिसका माना समझ में आ रहा है, बामाने से मुराद है जिसका माना समझ में आ रहा है। जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम ये लफ्ज़ बोलते हैं तो क्या चीज़ आपके ज़हन में आती है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह, ये लफ्ज़ अल्लाह बोलते हैं तो अल्लाह की ज़ात हमारे जहन में आ जाती है जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया। जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर, ये एक कलमा है। अब अगर इसके साथ कुछ और चीजें मिल जाएंगी तो वो एक जुमला बन जाएगा। क्या होगा? जुमला हो जाएगा। तो आज हमने सबसे पहले कलमा, फिर आगे इसकी 3 किस्में हैं। नंबर 1, कलमा की 3 अक़साम। नंबर 1 इस्म, क्या लफ्ज़ है? इस। नंबर 2 फेल। नंबर 3 शाबाश, ये चीजें तो आपको आती हैं। इस, फेल, हर्फ, ये 3 चीजें हैं। कलमा के 3 किस्में हैं। 3 हो गए। कलमे कितने हो गए? 3 तरह के हैं। या तो वो इस्म होगा, या फेल होगा, या हर्फ होगा। हर बामाना लफ्ज़ 3 में से कोई एक होगा। 4 नहीं हो सकते, 2 नहीं हो सकते, 3 में से कोई एक ही होगा। ठीक हो गया। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे इस्म। सबसे पहले इस्म आया है तो हम पढ़ेंगे इसको हम रेज कर दें। समझ आ गया? चलिए, अभी आपसे सवाल होगा, कलमा किसे कहते हैं? इसकी कितनी किस्में हैं?
कौन कौन सी? वेरी गुड, ये आपको याद हो चुका है, कोई मुश्किल नहीं है। ओके, सबसे पहला हमने पढ़ा है इस। अब हमने इसकी तारीफ करनी, इसकी पहचान करनी, इसकी किसे कहते हैं, ताकि हमें याद रहे जब भी हम तर्जुमे में पढ़ें कुरान में कि इसम कौन सा है, हमें कैसे पता चलेगा। ये तो पता चल जाएगा, ये कलिमा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसमें अल्हम्द भी कलिमा है, रब्बिल आलमीन भी कलिमा है, मालिक यौमिद्दीन भी कलिमा है। अब हमने देखना है इसम कौन सा है, इसमें फेल कौन सा है और हर्फ कौन सा है। कलमे में से 3 चीजें ढूंढनी है, हर कलमे में 3 चीजों में से एक होगी, या 2 होगी या तीनों ही होंगी। ओके, इसम किसी चीज इस कहलाता है या होता है। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पे अभी हमने एक पहली मिसाल दी थी कलिमा की, वही मिसाल यहाँ पर भी आ जाएगी। नंबर 1, मिसाल नंबर 1, मोहम्मद अल्लाह की दीदी, अल्लाह, अहमद। ओके हो गया। इसम के आगे फिर 2 किस्में हैं। क्या है? 2 किस्में। इसमें भी कई तरह के होते हैं, बहुत ज्यादा भी हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 2, एक इसम होता है जाती और सिफाती इसम। ओके हो गया। एक जाती होता है और एक सिफाती। जाती नाम वो होता है जो, जैसे आपका नाम अहमद है, बिलाल है, अली है, ये आपका जाती नाम है। ये क्या है? जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का ये जाती नाम है। जैसे हदीस में आता है और कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, उलिदुल्लाह अबिदुर्रहमान, तुम अल्लाह को पुकारो अल्लाह कहकर या रहमान कहकर। ये अल्लाह के जाती नाम है 2। और इसके अलावा नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह के सिफाती नाम है कितने हैं? 99 नाम है। और हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इनको याद कर लेता है उसके लिए जन्नत की ज़मानत बिशारत है। तो आप में से किसी भाई को वो 99 नाम याद है? हाथ खड़ा करें। मुकम्मल माशाअल्लाह हमारे कारी साहिब ज़ुल्फ़िकार, अल्लाह ताला इनके इल्म और अमल में बरकत अता फरमाए। तो तमाम तलबा इनको याद करें और जन्नत की ज़मानत बिशारत हासिल करें। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के नाम है, जिसको अल्लाह के नाम याद हो जाए कितनी बड़ी बात है, सादत की बात है। तो हम सब इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे अल्लाह के सारे नामों को हम याद करें। करेंगे इंशाअल्लाह। ये जाती नाम है। और दूसरे आप अल्लाह के सिफाती नाम है, जैसे अल्लाह मजीद है, अल्लाह रहमान है, रहीम है, करीम है, मालिक। तो ये अल्लाह के सिफाती नाम है। तो 2 तरह के नाम है, जाती इस्म और सिफाती। आप इसको अस्मा भी कह सकते हैं, कुछ जाती नाम वो तो 1-2 होंगे, जैसे अल्लाह के 2 हैं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहम्मद और मोहम्मद, जैसे अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया हमने इस्मुहु अहमद, सूरत उस-सफ़ के अंदर अल्लाह फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी 2 नाम है जाती, एक मोहम्मद और एक अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफाती नाम है कासिम, आपकी कुनियत या अबुल कासिम, तकसीम करने वाला। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी सिफाती नाम है, लेकिन वो जो अहादीस के अंदर आए हैं। ये नहीं है कि 99 की कईयों ने बनाई जैसे कुरान मजीद में लिखे होते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफाती नाम वो जो कुरान और हदीस में हमें मिलते हैं जी। ये हो गया इस। तो किसी भी जगह, चीज, शख्स का नाम हो, हर एक चीज, जितनी भी दुनिया के अंदर चीजें हैं, मखलूकात अल्लाह ने पैदा की हैं, हर एक का नाम है। और ये नाम चीजों के, कुछ चीजों के हमने खुद से रखे हुए हैं और कई चीजों के नाम अल्लाह ने रखे हैं। जैसे जमीन का नाम अल्लाह ने रखा है। किसने रखा है इसका नाम? आसमान, पानी जो हम पीते हैं, मशरूब, जो सादा पानी जो समुद्रों में, वो अल्लाह ने नाम रखे हैं। सूरज, चांद, सितारे, ये अल्लाह ने नाम इनके पहले से लिख छोड़े हैं। तो कई चीजों के नाम अल्लाह ने पहले से बता दिए। तो लिहाजा ये जाती नाम किसी भी शख्स, चीज या जगह का जो नाम होगा उसे इस्म कहते हैं। नंबर 2,
جو ہم نے اس کی 2 قسمیں ہیں، ذاتی نام اور صفاتی نام. آپ کو سمجھ آ گیا؟ جو آپ کا رکھا گیا ہے جیسے بلال ہے، ایان ہے، حمزہ ہے، رضوان ہے، یہ نام آپ کے ذاتی ہیں. اور صفاتی کیا کہ کسی خوبی کی وجہ سے آپ کا نام پڑ جاتا ہے. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی، یہ آپ کی صفت ہے کہ آپ نے نبوت کو ختم کر دیا ہے. اسی طرح انسانوں کے بھی نام ہوتے ہیں کسی بھی جگہ کے. تو یہ آپ کا یہاں تک مکمل ہوا. یہ دوسری قسم، اس کو ریز کر دیں. یاد ہو گیا؟ ویری گڈ. کوئی مشکل؟ ویری گڈ. تو کل آپ سنبھالیں گے یہ فعل. یہ دوسری قسم ہے. کس کی قسم ہے؟ ویری گڈ. بامانہ کلمہ کی جو دوسری قسم ہے وہ کیا ہے؟ فعل. فعل کسے کہتے ہیں؟ کام کو. فعل کہتے ہیں کام کو، کام کرنے کو. فعل ایسا کلمہ جس میں کسی کام ہونا یا کرنا فعل کہلاتا ہے. اوکے، جیسے عربی میں ضربہ، مارا یا مارنا. ٹھیک ہے، اس نے تھپڑ مارا. اور کاتبہ، اس نے لکھا، اس نے لکھا. ٹھیک ہو گیا. تو فعل جس میں کسی بھی کام کا تذکرہ ہو، زمانے کا تذکرہ ہو، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل کہا جاتا ہے. زمانہ بھی پایا جاتا ہے اس میں. جیسے اس نے مارا، ماضی میں. ضربہ، اس نے مارا تھا، اس نے مجھے مارا تھا. اس نے لکھا تھا، میں نے یہ کام کیا تھا. یہ سارے فعل ہیں. فعل کی آگے قسمیں ہم پڑھیں گے. فعل کی 3 قسمیں. جیسے ہم نے پڑھا نا، اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. اور فعل کی کتنی ہیں؟ 3. ماضی، حال، مستقبل. کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں فعل کی. یہ 3 بڑی قسمیں ہیں. کیوں ہو گیا؟ ماضی کسے کہتے ہیں؟ حال اور مستقبل. یہ تو آپ کو آتا ہے، ماشاءاللہ. یہ ہو گیا فعل. اوکے، ریز کر دیں. یاد ہے؟ تیسری قسم، یہ کس کی ہے تیسری قسم؟ کلمات کی. بیٹا کون سی ہے؟ حرف. کیا ہے؟ حرف کسے کہتے ہیں؟ حرف کا اب میں آپ کو لغوی اس کا معنی بتا دیتا ہوں. حرف کو حرف کیوں کہتے ہیں؟ کنارہ. حرف کا معنی ہے کنارہ. جیسے کنارہ ایک سائڈ پہ ہوتا ہے نا، دریا ہے، سمندر ہے، ندی ہے، کنارہ. اسی طرح یہ اس کو حرف اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک سائڈ پہ ہے. نہ تو اس میں فعل کی علامت ہے، نہ اسم کی ہے. یہ ایک سائڈ پہ ہے. اس کا کوئی کام نہیں ہے، لیکن اس کے بغیر کوئی کام ہوتا بھی نہیں. نہ اسم اور نہ ہی فعل اکیلے جو ہے مکمل نہیں ہوتے جب تک یہ ساتھ نہ لگائیں ادھر سے پکڑ کے. ہے تو یہ سائڈ پہ، اس کا کوئی معنی نہیں ہے. ٹھیک ہے. حرف ایسا کلمہ جو نہ فعل نہ اسم ہو اور نہ فعل ہو، وہ کیا ہوگا؟ حرف ہوگا. جس میں نہ اسم کی علامت پائی جا رہی ہو، آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، نہ فعل کی علامت پائی جا رہی ہو، وہ کیا ہوگا؟ حرف ہوگا. تو حرف کیا کرتا ہے؟ یہ ایک سائڈ پہ ہوتا ہے، لیکن اسم اور فعل کو ملانے کے لیے آتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اسم اور فعل کو ملانے کے لیے آتا ہے. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں، اب ہے احمد کھانا. اب یہ اسم ہے اور یہ فعل ہے. کھانا کھانا ایک فعل ہے. اب یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ احمد کھانا کھایا. بات سمجھ میں نہیں آ رہی. ویسے تو پتا چلے اس نے کھانا کھایا، لیکن اگر ہم یہاں پر نے لگا دیں گے جو کہ حرف ہے، وہ کیا ہے؟ تو بات بالکل واضح، جملہ سیدھا ہو جائے گا، صاف اور درست، بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی.
अहमद ने खाना खाया, उसने खाना खा लिया। तो क्या हो गया, ये है हर्फ जो एक साइड पे था तो हमने लाकर यहाँ पर लगा दिया, तो खूबसूरती जुमले में और तकमील हो चुकी है। तो ये है हर्फ। ये किसकी किस्म है? हर्फ कलमे की किस्म है। तो 3 किस्में आज हमने पढ़ी पहले सबक में। आज के लेक्चर में कलमा किसे कहते हैं और इसकी किस्में कौन कौन सी हैं और इनकी मिसालें क्या हैं। इनमें याद क्या करना है आपने, आज का जो हमारा होमवर्क है आपका, वो मैं यहाँ पर आपको दे देता हूँ। और इंशाल्लाह मुझे याद है कि आपको अभी सबक याद हो चुका होगा। हो गया? आप घर जाके थोड़ा सा इसको देख लेंगे, जहन में हाजिर करेंगे और थोड़ा सा पढ़ लेंगे और होमवर्क लिख लेंगे तो इंशाल्लाह मजीद आसान हो जाए। तो सारे बच्चे होमवर्क करेंगे इंशाल्लाह? तो मुश्किल तो नहीं है इंशाल्लाह। आज हमने पढ़ा कलमा, इसकी तारीफ, इसकी अक़साम, कलिमा की अक़साम की अक़साम, इसकी मिसाल। ठीक है, ये 3 चीजें आपने याद करनी, कलमा की तारीफ और उसकी अक़साम, फिर उनकी मिसालें, कौन कौन सी किस्में हैं और उनकी मिसालें क्या है। तो अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद को समझ कर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारा पढ़ना और पढ़ाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और अल्लाह हमें दूसरों को भी सिखाने की तौफीक अता फरमाए। और जिन लोगों ने इस एहतमाम किया है इस पूरी क्लास का और जो सबब बने हैं, जिन्होंने तावन किया है, अल्लाह ताला उनके मालो जान में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला इस इदारे को शाद आबाद रखे और तादेर इसको क़यामत तक कायम रखे। और अल्लाह ताला हमें यहाँ पर कुरान पढ़ते और पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।